पद्म पुराण में कहा जाता है, जलजा नव लक्षानि स्थावरम लक्ष विंशति कृमय रुद्र संख्यकः पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिमशल लक्षानि पाशवः चतुर्लक्षानि मानवः। जलजा 9 लक्षानि यानी 9 लाख प्रकार के जल के प्राणी हैं और 20 लाख प्रकार के यानी स्थावर लक्ष विंशति पेड़ और पौधे हैं। क्रमय रुद्र संख्या के माने 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। पक्षिणाम दक्ष लक्षणम और पक्षियां 10 लाख प्रकार की हैं। त्रिमशल लक्षाणि पाशवः 30 लाख प्रकार के प्राणी हैं। चतुर्लक्षाणि मानवः और आखिर में सिर्फ 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो कोई कह सकता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य यानी जिस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक आदिवासी होते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तिमत्व वाले लोग होते हैं। किसी की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है, किसी की बुद्धि इतनी श्रेष्ठ नहीं होती है। इसलिए किरात हुनांद्रा पुलिंद पुलकसा वीर शुंभा यवना खसादय अनेक प्रकार के लोग हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। तो सभी भगवत पथ पर नहीं चल सकते क्योंकि उतनी उनकी बुद्धि नहीं होती है। तो सर्वोत्तम जिसकी बुद्धि है वही वैदिक शास्त्रों का सहारा लेता है और भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अग्रसर होता है। ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, मनुष्यनाम सहस्रेषु, हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति है जो अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अपने लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहता है। ऐसे हजारों लाखों लोगों में भी कोई एक जन है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व के साथ जानते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागत आता है, मेरी शरणागत आने वाले ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक जन मेरी शरण में आता है, ऐसे भगवान कहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। मनुष्य जीवन हमको सिर्फ भोजन खाने के लिए, सोने के लिए या वैवाहिक जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य ये होना चाहिए कि वह कैसे भगवान से पुनः संबंध स्थापित कर सके। यही सभी शास्त्रों का निर्देश है, सभी धर्मों का निर्देश है, क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अगर हम वही चीज करें जो प्राणी करते हैं, पशु करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं, आहार भोजन करना, निद्रा, आहार निद्रा, सोना, भयभीत होना, अपने आप का संरक्षण करना, आहार निद्रा भय मैथुनम और वैवाहिक जीवन अपनाना यानी शारीरिक संबंध स्थापित करना, ये तो प्राणी भी करते हैं, पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो इसमें भेद क्या है? तो भेद एक ही है, धर्म ही तेषाम अधिक विशेषान। जो धर्म का पालन करता है वही मनुष्य है और सबसे उत्तम धर्म है भगवान से अपना संबंध को स्थापित करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। यही सबसे उत्तम धर्म है। धर्म रक्षति रक्षतः। इसलिए जो धर्म का रक्षण करता है, अपने धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम अपने लक्ष्य से चूक गए तो फिर लेना होगा जन्म हमें कहीं कहीं बार।